हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज आ गया हूं आप सभी के साथ लेकर के एक नया टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, ये आपका है साथियों पेपर नंबर 3। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पे नोट्स दिया जाएगा, समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथी से शेयर करना मत भूलिए। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग साथियों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों हमारा रिप्रोडक्शन। जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वो है रिप्रोडक्शन। तो क्या है इसकी डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, टू रिप्रोड्यूस इट इज़ द एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग यंग वंस which are similar to the its producer या पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जो सजीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर आप इंग्लिश में समझें, आपका बीएससी जो भी है इंग्लिश में है सभी के लिए, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन, एक बार फिर से देख लीजिए। रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस इट इज़ द एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान। क्या होता है, संतान होता है। यंग वंस मीन्स भी संतान होता है। विच आर सिमिलर टू द इट्स प्रोड्यूसर की तरह जो संतानें उत्पन्न होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए साथियों अगले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो जो आपका अगला पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन हेल्प इन द प्रीपिचुएशंस ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारी मदद करता है प्रीपिचुएशन ऑफ स्पीसीज को वंशानुगत बनाए रखने के लिए। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या उद्देश्य होता है उसके बारे में हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है साथियों वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहनी चाहिए, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, दूसरा है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। जनसंख्या है वो भी एक मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या है पर्पस या जो हमारा उद्देश्य है रिप्रोडक्शन का वो बना रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वेरिएशन। तो हम वेरिएशन के लिए भी हमारा उत्तरदायी होता है जो रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की साथियों, क्यों पर्पस है रिप्रोडक्शन का, लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट है एक्सटेंस ऑफ लाइफ। यानी जो हमारा जीवन है वो क्या हो, एक्सटेंस रहे, लगातार चलता रहे। ठीक है, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो ये था पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए और सभी को क्लियर दिखेगा साथियों। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या बेसिक फीचर्स हो सकते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चंस जरूर बनेंगे और कहाँ से बनेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अगर आप डीएनए का सिंथेसिस करते हैं तो वह किस प्रोसेस के द्वारा होता है या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए को कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं साथियों, रिप्लिकेशन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, और जब रिप्लिकेशन होगा तो जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन। ठीक है, आगे देखिए हम बात करते हैं अगर सेकेंड पॉइंट की, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए यदि होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं साथियों, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं साथियों ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों के ये
जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये किस प्रकार का प्रोसेस है? तो साथियों ये जो प्रोसेस है ये मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। ठीक, अगर हम बात करते हैं साथियों सेल ग्रोथ, तो जो सेल ग्रोथ होता है डिवीज़न होता है, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, तो ये क्या होता है, और उसमें बाद सेल डिवीज़न भी होता है। डिवीज़न के बाद ही क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और जो हमारे नए रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं स्पर्म या ओवम, ठीक है, उससे हमारे एक इंडिविजुअल्स क्या बनते हैं? रिप्रोडक्टिव फीटस बनते हैं, या आप कहें ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी साथियों। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे साथियों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या देखने वाले हैं? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ध्यान से देखिए, सभी को क्लियर दिखेगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अगर बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दीज आर यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ये असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक पेरेंट के द्वारा क्या होता है? इस पूरा जो प्रोसेस होता है वह एक पेरेंट के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। तो ये कहें आप असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक क्या होते हैं? एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें जो और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए इस पूरे टॉपिक को समझाते हैं। चलिए देखते हैं ओनली माइटोटिक डिवीजन। और इसमें क्या पाया जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक डिवीजन पाया जाता है, वह डिवीजन है साथियों ओनली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और असेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस पाए जाते हैं या दो डिवीजन पाए जाते हैं। पहला डिवीजन होता है माइटोटिक और दूसरा होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट डज नॉट अगर। और यहाँ पे साथियों गैमीट के फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं होता, यानी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे साथियों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, यानी हम अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मान लो स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया, ये दोनों का बीच में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये XX बना लिया, ठीक है। तो इस तरह का ऐसा प्रोसेस इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। समझ में आई बात? यानी इसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जनरली आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स के क्या होता है? जनरली, ठीक है, जेनेटिकली या अनुवांशिक और या शारीरिक क्या होता है? एकदम आइडेंटिकल टू ईच अदर, अपने माता पिता से क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, ठीक है, या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर समझ में आ गई। चलिए अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, तो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। यदि जो कोई भी हमारा जो इंडिविजुअल है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वह असेक्सुअल के थ्रू होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, वो ग्रोथ करता है, आगे ऑफ स्प्रिंग बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं साथियों? उस प्रोसेस को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? द असेक्सुअल प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल, यानी असेक्सुअल माध्यम के द्वारा जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होता है उस इंडिविजुअल को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं साथियों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है? रेट फास्ट होता है। कैसा फास्ट होता है? वो रेट क्या होता है? फास्ट होता है। और अगर हम इसमें के लास्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं साथियों, आज की वीडियो के जो लास्ट पॉइंट है हमारा है, हम यहाँ पे बात कर ली है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनको अगले वीडियो में हम बात करेंगे और वहीं पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपको चलिए इतना हम समझा देते हैं। इट इज जनरली आकर इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरा, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द नॉन कार्डेट्स। तो इन सभी में साथियों क्या पाया जाता है? इन सभी में जो क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आई होप साथियों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कम्प्लीटली मैंने समझा दिया है। अब आगे मैं बात करूँगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर पार्थेनोजेनेसिस की, फिर विलेटिक की,
ठीक है, यानी याक मीन्स जो अंडा होता है उसके बारे में, विलेटोजेनेसिस के बारे में। तो ढेर सारे अभी टॉपिक्स हमारे डिस्कस करने के लिए बाकी है, और सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।